सो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज में और दूसरे चैप्टर्स की सीरीज़ की तरह मैंने यहाँ पर भी स्पेशल क्वेश्चन ऐड किए हैं। ये हमारा पहला स्पेशल क्वेश्चन है, फर्स्ट स्पेशल क्वेश्चन। ये स्पेशल क्वेश्चन क्या होते हैं सर? तो ये स्पेशल क्वेश्चन वो स्पेशल क्वेश्चन हैं जो कि आपको IIT जेईई एडवांस के क्वेश्चंस के लिए माइंडसेट को प्रिपेयर करते हैं। आखिर क्वेश्चन कुछ डरावने दिखाई देते हैं तो उसको कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, उस तरह के क्वेश्चंस में स्पेशल क्वेश्चंस में डालता हूं। तो ये हमारा पहला स्पेशल क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इसको। हमें क्या बोला है? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x पावर 2/3 प्लस x पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक कैसे है? यहाँ तो अपॉन में 3 आ रहा है, हमें तो हाईएस्ट पावर 2 बोली गई थी। यस, एडवांस में इसी तरह से हमें धोखा दिया जाता है। तो ध्यान से देखो, मैं इसको क्वाड्रेटिक बना के रहूंगा। कैसे बनाऊंगा? x पावर 1/3 होल स्क्वायर। मैं ऐसे लिखूंगा इस टर्म को कि x पावर 2/3 है, उसको मैं x पावर 2/3 नहीं, कैसे देखूंगा? x पावर 1/3 होल स्क्वायर प्लस x पावर 1/3 मुझे दिखाई दे रहा है माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जैसे पिछले में हमने एज्यूम किया था, क्योंकि हमें अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही थी, हम कंफर्टेबल नहीं थे, तो सिमिलरली लेट x पावर 1/3 इज इक्वल टू, इसको भी क्या नाम दे देंगे हम? t। जैसे ही हमने t नाम दिया, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छा दिखने लगा। यस, तो ये टी का यही कमाल है कि जब भी हमें चीज़ें डिफ़िकल्ट लगें, अच्छा ना लगे, हम कंफर्टेबल फील ना करें, उसको क्या डाल देना है? टी डाल देना है। क्यों? जिससे हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग काम करता है और हम उसको सॉल्व कर पाते हैं बहुत आसानी से। बताओ मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें? तो बोलोगे सर एक काम करो, बीच वाले को 2t और माइनस टी कर दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आने वाला है? -2 आने वाला है। यहाँ पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई नेगेटिव के लिए एक पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए, और ये पॉजिटिव है इसलिए बड़ा टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। तो +2 -1 हम कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कुछ कॉमन लेंगे यदि आएगा तो जैसे ही मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, मुझे क्या मिलेगा? t इंटू t प्लस 2, टी कॉमन आ गया, वहाँ से माइनस कॉमन आएगा, t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। t प्लस 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है हमें, सो t प्लस 2 कॉमन आया, अंदर क्या मिलेगा? t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास t की दो वैल्यू आ चुकी हैं। क्या क्या आ चुकी है? -2 और प्लस का 1। तो t की हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं। बट हमें निकालना क्या था? हमें तो रूट्स निकालने हैं, और रूट्स किसके निकालने हैं? जो वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या है? x। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो t की वैल्यू x पावर 1/3, एक बार -2 लिख दिया और एक बार x पावर 1/3 है ना। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। x की पावर कितना है? 1/3 इज इक्वल टू कितना? +1। अब 1/3 को हटाने का क्या तरीका होगा? तो आप जानते हो क्या तरीका होगा? पावर 3 लगा देंगे। पावर 3 कर दिया हमने। जैसे ही पावर 3 किया तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? एक -8, और दूसरी वैल्यू 1 की पावर 3 तो 1 ही रहता है, तो 1। तो रूट्स क्या आ जाएंगे? +1 और -8। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है +1 और -8? सी में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आया? क्वेश्चन इस तरह से डरावना दिखेगा, हमें क्वाड्रेटिक समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना है अपनी इस आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो, दिल से देखो, और वो हमें दिख जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। थोड़ा भी गंदा दिखेगा तो हमारे पास टी वाला हथियार है, टी यूज कर लेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।